पाठ नंबर 3 यानी दीवानों की हस्ती, जिसका लेखक है बच्चों भगवती चरण वर्मा। तो आज इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं हम उन सभी प्रश्नों का उत्तर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए, है ना, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, है ना। चलिए बच्चों, तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है बच्चों। पहला प्रश्न कह रहा है, कि कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर वह जाना क्यों कहा है बच्चों। ऐसा प्रश्न है, कह रहा है कवि ऐसा कहता है कि कवि के आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर वह बह जाना, यानी बह जाना यानी प्रवाहित हो जाना बोला है, यानी बह जाना, आंसू बहना कहा है। ऐसा क्यों कहा है बच्चों। तो इसका सही उत्तर है प्यारे बच्चों, इसका क्या सही उत्तर होगा। कह रहा है कि कवि ने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि वह जहां भी जाता है वहां प्रेम, खुशी और उल्लास फैलाता है। उसकी उपस्थिति से लोग अपने दुख कुछ समय के लिए भूल जाते हैं, लेकिन जब वह वहां से चला जाता है तो खुशियां अस्थायी नहीं रह पाती। इसलिए कवि अपने आने को आंसू बनकर बह जाना कहता है। यह उसके मन के दुख और असफलता की भावना को दर्शाता है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर होगा, है ना। तो है ना, दूसरा प्रश्न है बच्चों, कह रहा है दूसरा प्रश्न कि भिखमंगों की दुनिया में बेरोग प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है। क्या वह निराश है या प्रसन्न। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है, कह रहा कि कवि भिखमंगों की दुनिया में निरंतर प्रेम और खुशियां बांटना चाहता है। उसका उद्देश्य उसके जीवन को अस्थायी रूप से सुखी बनाना है, लेकिन वह इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो पाता। यह इस असफलता को वह अपने हृदय पर एक बोझ की तरह अनुभव करता है। इससे स्पष्ट होता है कि कभी प्रसन्न नहीं बल्कि अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता न मिलने के कारण निराश है ना। तो इस प्रकार से ये प्यारे बच्चों ये क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए बच्चों, तो तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। बताइए इस कविता में आपको कौन सी सबसे अच्छी बातें लगी थी। तो इसमें सबसे अच्छी बात जो लगी थी बच्चों वह था कविता में दीवानों की मस्ती सबसे अच्छी लगी थी। जो दीवान थे उनकी मस्ती सबसे अच्छा लगा था, यही इसमें सबसे अच्छी थी। वे सुख दुख सहते हुए भी जीवन को आनंद पूर्वक जीते हैं और दूसरों पर प्रेम लुटाते हैं। साथ ही वे देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते। ये उनकी यही निस्वार्थ भावना कविता को विशेष बनाती है ना। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर होगा बच्चों, है ना। अब है पेज नंबर 17 पर बच्चों, जो प्रश्न नंबर 1 कहता है, इसमें कहता है जीवन में मस्ती होनी चाहिए, लेकिन कब मस्ती हानिकारक हो सकती है सहपाठियों के बीच चर्चा कीजिए, है ना। तो चलिए ये अपने हिसाब से इसको उत्तर को कर सकते हैं, पर जो मैंने उत्तर लिखा है जीवन में मस्ती होना आवश्यक है, क्योंकि इससे जीवन में आनंद और ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन जब मस्ती की सीमा पार हो जाती है और उससे किसी को शारीरिक, मानसिक या सामाजिक नुकसान पहुंचता है, तब वह मस्ती हानिकारक हो जाती है। ऐसी मस्ती से स्वयं व्यक्ति को और दूसरों को भी क्या होता है, कष्ट होता है ना। ज्यादा क्या मस्ती करोगे तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, हानिकारक होगा, आपको दुख पहुंचेगा और दूसरों को भी कष्ट भोगना पड़ सकता है बच्चों। इसलिए ज्यादा मस्ती अच्छी नहीं होती है ना। अगला पेज नंबर पे दिया गया है, पेज नंबर 18 पर, जो कहता है कविता में परस्पर विरोधी बातें क्यों कही गई है ना। तो कविता में विरोधी बातें क्यों कही गई है, तो इसीलिए कही गई है क्योंकि बलिदानी और फकीर स्वभाव वाले लोग अभाव में मस्ती से जीवन जीते हैं। वे अपने अस्तित्व को तुच्छ मानते हुए भी अपने विचारों और कर्मों से समाज पर गहरा प्रभाव डालते हैं। उनके लिए सुख दुख, हार जीत का कोई विशेष महत्व नहीं होता। उनका एकमात्र लक्ष्य होता है देश की स्वतंत्रता और देशवासियों का कल्याण होता है ना। तो इस प्रकार से क्या कहा गया है, जो कविता है इसमें विरोधी बातें कही गई है। चलिए आगे चलते हैं, और आगे कह रहा है भाषा की बात है, जो कि प्रश्न नंबर है 1, जिसमें कहता है पर संतुष्टि प्रकट करने वाले अन्य शब्द लिखिए। तो संतुष्टि प्रकट करने वाली है मस्ती होकर, आनंद पूर्वक, प्रसन्नता से, खुशी खुशी, उल्लास के साथ, आनंद में डूबकर। तो इस तरीके से ये सभी क्या हैं,
संतुष्टि प्रकट करने वाले शब्द है बच्चों, है ना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो ये संस्कृति विद्या अकेडमी को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।